हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज की तारीख है 14 जनवरी 2025 और आज का दिन है मंगलवार। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। तो खान सर ने बीपीएससी से मिले लीगल नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2 साल की सज़ा काट लूंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीपीएससी ने कई बयान जारी किए जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। हम अपने लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ने गए थे। तो दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की। तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में सोमवार को पहला शाही स्नान हुआ और पहले दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। शाही स्नान 14 जनवरी, 29 जनवरी, 2 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु रजौरिया ने कहा है कि राज्य में जिन ब्राह्मण परिवारों में 4 संतानें होंगी उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, नहीं तो विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले बड़े खबर की तरफ। तो प्रयागराज में अधिकारियों ने बताया है कि महाकुंभ मेले के पहले दिन 250 से लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे, लेकिन बाद में उन्हें मिलवा दिया गया। गौरतलब है कि मेले में भारी भीड़ उमड़ने को लेकर राज्य सरकार ने भीड़ नियंत्रण के लिए भूला भटका कैंप और पुलिस असिस्टेंट सेंटर खुलवाया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले बड़े खबर की तरफ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव आयोग के कार्यालय जाने के कारण सोमवार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन नहीं भर पाई। आतिशी अब किस दिन नामांकन पर्चा भरेंगी उसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से आपकी उम्मीदवार हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा आपने योग दिवस पर वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। मेरा दिल कहता है कि आप जल्द अपना वादा निभाएंगे। दरअसल पीएम आज जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने सोनमर्ग पहुंचे थे। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो पुडुचेरी में एक 5 वर्षीय बच्ची ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से संक्रमित मिली है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इससे पहले भी पुडुचेरी में एक 3 वर्षीय बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब वह पूरी तरीके से ठीक है। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत में HMPV के अब तक 18 मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो अमेरिका की कैलिफोर्निया में लगी आग से प्रभावित पीड़ितों की आर्थिक व अन्य तरह की मदद के लिए कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज आगे आई हैं। एक्ट्रेस एंजेलिना जोली पीड़ितों की मदद के लिए किराने का सामान जुटाते देखी गई, जबकि सिंगर सेलेना गोमेज ने $5 मिलियन डोनेट किए। एक्ट्रेस व सिंगर पेरिस हिल्टन शहर के पुनर्निर्माण में मदद करेंगी और उन्हें $1 लाख डोनेट किया। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर उन मम्मी पापा वो पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे गलत तरीके के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं व इंस्टॉल करते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो लोग इस चीज़ से कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को। तो स्मार्टफोन में बच्चे कोई गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, इसके लिए अभिभावकों को फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल इनेबल रखना चाहिए। गूगल प्ले स्टोर में अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें, सेटिंग ऑप्शन में जाकर फैमिली विकल्प पर क्लिक करें और पेरेंटल कंट्रोल को ऑन कर दें। इसके इनेबल होने के बाद बच्चे कोई भी गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो 2021 बैच के IAS अधिकारी व दक्षिण त्रिपुरा के DM प्रदीप कृष्णराज पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पेशे से डॉक्टर पत्नी ने कहा कि पति ने पीटकर उनका हाथ तोड़ दिया और सास ने कमरे में बंद कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा महिला आयोग के दखल के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। तो बढ़ते अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने दावा किया है कि भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली बल्लेबाज अंबाती रायडू को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वनडे विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम में उनका चयन नहीं हुआ था। इससे पहले उथप्पा ने आरोप लगाया था कि कोहली की वजह से युवराज सिंह का करियर जल्दी खत्म हो गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली बड़े खबर की तरफ। तो सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने सिंधु नदी में बहुत बड़े गोल्ड रिजर्व की खोज की है। इस सोने रिजर्व की वैल्यू अनुमान के मुताबिक 32.6 मीट्रिक टन है, जो लगभग 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय करेंसी में देखें तो 18,497 करोड़ रुपए के बराबर हो सकता है। हालांकि अभी पाकिस्तान ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो आज 14 तारीख है और आज पूरे भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो शनि की राशि है। इस दिन सूर्य और शनि का मिलन होता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस अवसर पर विशेष पूजा और उपाय करने से सूर्य और शनि की कृपा प्राप्त होती है। सूर्योदय के समय स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें, खिचड़ी, कंबल और घी का दान करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है।
हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को फटकार लगाते हुए कहा कि सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखना पड़े, इसलिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। बता दें कि बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ और दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत मिली है। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो यूपी में पड़ रही कड़ाके की कपकपाती ठंड के बीच कल यानी 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हुए महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को ठंड की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद उनका उत्साह चरम पर है। दरअसल पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। जानकारी के मुताबिक लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस बीच विदेशी भक्तों ने भी संगम में डुबकी लगाई। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का आगाज आगामी 21 मार्च से होने जा रहा है। दरअसल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 25 मई को इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और यहीं पर फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। वहीं इसके अलावा महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 भी 7 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस महीने के अंत में IPL का पूरा शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो IPL मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत के बाद दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बनने वाले श्रेयस अय्यर को IPL सीजन 18 2025 के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान बनाया गया है। दरअसल यह घोषणा रविवार रात रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में की गई, जहां अय्यर अतिथि के रूप में पंजाब किंग्स के साथ ही युजवेंद्र चहल और शशांक सिंह के साथ दिखाई दिए। श्रेयस अय्यर को पिछले साल मेगा ऑक्शन के दौरान पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो बिहार में 68,000 से अधिक दूसरों राज्यों के शिक्षक जो बिहार में नौकरी करते हैं वो सभी लोग जांच के दायरे में हैं। इन सभी के मार्कशीट सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। इनमें 24,000 शिक्षक BPSC की ओर से नियुक्त किए गए हैं। जांच के दौरान अगर प्रमाण पत्रों में कमियां पाई जाती हैं तो संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 12,000 से अधिक टीचरों के डॉक्यूमेंट्स संदिग्ध पाए गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने ट्विटर पर बताया है कि यूपी देश के सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने लिखा, यूपी ने सालाना 38.78 मिलियन टन यानी कि प्रतिदिन 1062.47 लाख लीटर दूध का उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल किया है। तो इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे किसानों को बधाइयां दी। तो दोस्तों आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश के छोटे बड़े अपडेट्स देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।